जी, आज हम लोग पढ़ेंगे एकांकी संचयन का पाठ 4 सूखी डाली, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे इनके बारे में परिचय दिया गया है और मैंने आपको इस एकांकी के पात्रों का परिचय हमने एक वीडियो में बताया है। अगर पात्र परिचय जानना है तो आपको वहाँ एक बार ज़रूर देखना चाहिए वो वीडियो। इसमें कौन किसका क्या लगता है मैंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है, तो आप उसके लिए वो देखिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा बिना विलम्ब किए एक बार ना ये पूरा पाठ जो है पढ़ते हुए और उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा में, आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे और उनका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ उस पर समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो बात बताया है। तो एक और वीडियो है, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे इस पाठ का इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ है कि यहाँ चूँकि इसकी भूमिका होती है, पाठ की शुरुआत कैसे होती है ये बात बताई गई है। उसका अंतिम भाग मैं लेता हूँ। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में, दोपहर यानी आफ्टरनून, ठीक है। अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तब्धता है, केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। यानी केवल गैलरी से जो है ना कुछ आवाज़ आ रही है, बाकी बरामदे में लगभग निस्तब्धता है, यानी शांति है, ज़्यादा शोरगुल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये फैमिली बड़ी है इसलिए बहुत शोरगुल होता है, तो हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, इसलिए इन्होंने निस्तब्ध भी कहा है। अब पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है, यानी जल्दी जल्दी चल के आती है और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। यानी जो राइट साइड में तख्त बनाया हुआ है, यानी मान लीजिए बेंच रखा गया है, सोफा रखा गया है, कुछ बोल सकते हैं, उस पर वो बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रिकुटी चढ़ी हैं, यानी उसकी जो आईब्रो है अर्थात गुस्से में है। तो अब देखिएगा, आईब्रो जब गुस्से में आता है आदमी तो जो भ्रिकुटी है, आईब्रो है, चढ़ जाती है। और आगे है कि बड़ी बहू शांत और गंभीर है, यानी वो बिल्कुल चुपचाप है और सीरियस है। अब देखिए आगे की बात क्या होती है। बड़ी बहू इंदु के कंधे पर अपने दोनों हाथ जो है रखते हुए कहती है, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। तो भी इंदु जो है सुनने के बाद, यानी बड़ी बहू पूछ रही है तो भी इंदु कुछ उत्तर नहीं दे रही है, चुप है। फिर बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, यानी वो कह रहे कि भाई क्या कह दिया उसने जिसके कारण तुम इतनी नाराज हो। बिफरी हुई हो मतलब बहुत ही नाराज हो, तुम गुस्से में हो। आखिर छोटी बहू ने क्या कह दिया कि तुम नाराज हो गई। ध्यान दीजिएगा, यह एक ना संयुक्त ज्वाइंट फैमिली की बात है, जिसमें दादाजी जो हैं, मूलराज जिनका नाम है, वे ये नहीं चाहते कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो। और इस पाठ का नाम सूखी डाली इसीलिए दिया गया है। ध्यान रखिए, इस पाठ का शीर्षक क्यों सूखी डाली है और शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए पूछा जाता है। मैंने एक वीडियो में बताया है, आप वहां जरूर देखिएगा। अगला भाग हम शुरू करते हैं। तब देखिए इंदु जो है क्रोध से कहती है, और क्या ईंट मारती। मतलब वो कह रही है, बड़ी बहू ने ये कहा कि भाई क्या कहा उसने, बताओ तुम इतने गुस्से में क्यों हो, क्या उसने बोल दिया। तो अब इंदु गुस्से में आकर के यही कह रही है कि और क्या ईंट मारती। मतलब ये है ईंट मारती, मतलब कि क्या वो ईंट पत्थर चला करके मुझको मारती। उसने बोला और वो बोल ही सकती थी बातों से ही, मतलब वो पंचिंग वर्ड्स ही यूज कर सकती है, ईंट पत्थर तो नहीं चला सकती। इसके कहने का मतलब ये यहाँ पे छुपा हुआ है। फिर बड़ी बहू कह रही, कुछ कहो भी, मतलब बताओ भी कि उसने क्या कहा। तब इंदु कह रही है कि मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। और फिर ये हाथ मटका रही है। आप देखे होंगे औरतें बोलते समय अपना हाथ जो है पूरा एक्टिंग करती हैं अपने और अपने मायके के सामने, तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। यानी वो अपने और अपने मायके की ही बड़ाई करती है, अपनी बड़ाई करती है।
उसके जैसा अच्छा पढ़ा लिखा और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा ये इंदु बता रही है कि उसकी भाभी कह रही है। हम तो उसके लिए मूर्ख हैं, यानी डम हैं, गंवार हैं और असभ्य हैं। मतलब हम सभी जो है उसके सामने एकदम बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं और हम लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान भी नहीं है। बड़ी बहू आश्चर्य से बोले, क्या? फिर इंदु कह रही है, बैठक के बाहर मिश्रानी बड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है। अब फिर बड़ी बहू कह रही है, उसी आश्चर्य से वो भी बोल रही है, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? मतलब क्या गलती थी उसकी कि मिश्रानी को छोटी बहू ने काम से हटा दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया। ऐसी उस नौकरानी ने क्या गलती की थी कि इन्होंने उसको काम से निकाल दिया? दोष मतलब गलती। तो इंदु कह रही कि दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। फिर बड़ी बहू स्तंभित होती है, यानी हैरान हो जाती है, और काम करना नहीं आता कहने का मतलब ये है कि वो जो मिश्रानी है जिसको छोटी बहू ने काम से निकाल दिया, वो इन लोगों के घर में कई साल से है, कई सालों से काम कर रही है। तो अब उसको काम करना नहीं आता। अगर काम करना नहीं आता तो वो इतने साल से इनके यहाँ कैसे है? इसीलिए ये स्तंभित होती है, हैरान हो रही है कि मिश्रानी को काम करना नहीं आता। अब देखिए इंदु क्या कह रही है कि उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते? यानी नौकरानी ने बोला कि आपका काम करते हुए मुझे कई दिन हुए, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, मैं भी 10-5 दिन में आपका भी काम कैसे करना है सीख जाऊंगी। किंतु बहुरानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया, यानी झाड़ू उन्होंने ले लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो नहीं आता कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। यानी इंदु बता रही है कि छोटी बहू ने, यानी उसकी भाभी ने, नौकरानी के हाथ से झाड़ू छीन लिया और कहा कि जब अभी तक तुमको झाड़ू लगाने ही नहीं आता, साफ सफाई करने ही नहीं आता, तो तुम और सारा काम 5-10 दिन में कैसे सीख जाएगी? तो उसके कहने की भी बात बिल्कुल पॉइंट बनता है कि जिसने आज तक काम करना नहीं सीखा वो अब और 5-10 दिन में क्या सीख लेगी? फिर अब बड़ी बहू करे कि सलीका नहीं, मतलब ये कोई बात नहीं हुई, ये उससे झाड़ू छीन लेने का या नौकरानी से बात करने का ये अच्छा तो तरीका नहीं है, ये मतलब गुड मैनर नहीं है। अब इंदु कह रही है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता? और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने का तमीज होनी चाहिए। करेक्ट भाई, नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए, यानी नौकरों से काम कराने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए, यानी अच्छे मैनर से, अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार, अच्छे मीठे वचन बोल के उनसे काम कराए तो वो नौकर भी अच्छे से काम करते हैं। यानी जब नौकर को भी हम अपने घर का सदस्य समझेंगे तो वो भी घर के काम को अपना ही काम समझ के अच्छे से करेगा। लेकिन बहुत से लोगों को देखे हैं, आप भी देखे होंगे, सुने होंगे, नौकरों के साथ बदसलूकी से जो है पेश आते हैं। अब वो बेचारे भी क्या करें, उनको पेट चलाना है, घर चलाना है, तो पेट के खातिर मजबूरी में वहाँ काम कर रहे होते हैं, जबकि उनकी इज्जत नहीं होती है वहाँ। लेकिन ध्यान रखिए, इंसानियत के नाते, चूंकि नौकर हैं तो क्या हुआ, वो भी इंसान हैं, उनके साथ भी हमें अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बड़ी बहू कहती है कि हाँ और क्या, मतलब हाँ भाई बात सही है, नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब है
इंदु बोलती है, झट से बोली कि वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी, ये बात आगे हम पढ़ेंगे। आपको देखिए रेफरेंस कंटेंट में आपको पूछा जा सकता है कि वह तमीज तो बस आप लोगों को है, दे दिया जाएगा, आगे की बात नहीं कही जाएगी और पूछा जा सकेगा कि प्रस्तुत वाक्यांश का वक्ता और श्रोता कौन कौन है। तो वक्ता कौन है? वह तमीज तो बस आप लोगों को है। ध्यान दीजिएगा, ये बात पहले तो छोटी बहू ने कहा है, लेकिन इसको अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। तो यह इंदु की हम बात कहेंगे और इंदु वक्ता है, यहाँ अपनी बहू अपनी भाभी की बात को कह करके ये बड़ी बहू को बता रही है। तो यहाँ वक्ता, इसके आधार पर वक्ता इंदु हुई और श्रोता बड़ी बहू या और जो लोग भी सुनने वाले हैं। लेकिन ये वाला वाक्य कहा हुआ किसका है? छोटी बहू का। लेकिन इसके पहले हमने नहीं पढ़े, छोटी बहू ने कहा, लेखक ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो उनकी कही हुई बात को अब इंदु कह रही है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ इस वाक्यांश की वक्ता इंदु है। इसमें हम ना अपनी बात को लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि छोटी बहू की बात को यहाँ पर अब इंदु कह रही है। आगे देखते हैं। देखिए वो कह रहे कि कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, यानी गुस्से में आकर के बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। मतलब फिर ये क्या बात है? ये भी छोटी बहू की कही हुई बात है, जिसको अब जो है इंदु सुना रही है। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। मतलब जो काम वही करा सकता है जो काम करना जानता है। बात भी सही है, अगर हमें काम करना नहीं आता तो हम कैसे जानेंगे कि जो काम कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको काम जानना चाहिए, फिर हम किसी से उस काम को करा सकते हैं और उसकी जांच भी कर सकेंगे कि हाँ ठीक है कि नहीं। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। बात भी सही है कि अगर कमरे में कोई भी सामान इधर उधर फेंके रहे हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। उनको ठीक ढंग से कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, अगर हम रखते हैं और फिर साफ सफाई करते हैं तो अच्छा लगेगा। आगे उसने कहा कि न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। फूहड़ मतलब गंदे। तो इन फूहड़ नौकर यानी गंदे नौकरों से पता नहीं तुम लोग कैसे गुजारा करते हो, यानी इनसे काम चला लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसे गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ दो घड़ी भी न टिकती। मतलब कह रहे कि ऐसे गंवार नौकरानी मिश्रानी के जैसे नौकरानी जो है मेरे घर 2 दिन की बात तो छोड़ दो, घड़ी भर यानी कुछ मिनट भी नहीं रुकेगी, आई और अभी लोग उसको निकाल देंगे। तब देखिए बड़ी बहू कह रही है कि कही उसने ये बातें। फिर इंदु कह रही है और कैसे कही जाती, जब से आई हैं यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। फिर नाक भाव चढ़ा करके थोड़ा एक्टिंग करती है और नाक भाव चढ़ाती है, नाक टेढ़ी करती है। करे कि यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। मतलब कि छोटी बहू ऐसा कहती है। इस बात को इंदु जो है इन लोगों को बता रही है। अब है बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुन रही है। मतलब इंदु की बात को केवल सुन रही है और इंदु बोलती जा रही है। तब देखिए आगे इंदु करे, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की। यानी क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की। एक नमूना तुम ही जो हो। कह रहे कि एक ट्रेलर तो तुम ही हो। मतलब तुमको ही देख के समझ में आ जाता है कि तुम्हारे मायके में क्या होता है, कैसे होता है। एक मिश्रानी भी ले आती तो
हम गंवार भी उससे सीख लेते। देखो अब यहाँ पे इसने भी थोड़े पंचिंग वर्ड्स यूज किए हैं, बोली है कि अगर एक मिसरानी भी ले आती वहाँ से तो उससे हम लोग भी थोड़े सीख लेते थे। फिर दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती हैं, यानी वो लोग आती हैं। फिर उसके पीछे रजवा भी आती है। छोटी बाबू, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई, यह रजवा रो रही है, यानी वही मिसरानी है जिसको रजवा भी कहा गया है। कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे, मतलब वो कह रहे कि भाई ये रजवा रो रही है, क्या छोटी बहू ने इसको कोई कड़वी बात बोल दिया है क्या। फिर इंदु कह रही है, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेगी। मतलब ये कह रहे कि उनको मीठा बोलना कब आता है कि आज वो कड़वा बोली है, वो तो हर समय कड़वा ही बोलती है। अच्छा, इसका अगला भाग जो है मैं आपको जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा, आप ये अच्छे से समझ लीजिए और अगले भाग का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके पहले भी एक वीडियो हमने बताया है जिसमें इस पाठ का उद्देश्य, इस पाठ से क्या सीख मिलती है, और इस पाठ यानी सूखी डाली पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, और इसके पात्र परिचय हमने बताए हैं इसके पहले की वीडियो में, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिए। आगे ये बात और इसके आगे समझना आपको आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बात बता दूं, आप जहाँ भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और इंसानियत बनाए रखें। हर समय किसी की मदद करें, किसी को परेशान करने की कोशिश ना करें। जियो और जीने दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।